अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ़्रॉक का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। ये छोटी बच्ची की फ़्रॉक का डिज़ाइन है। इसके ऊपर ओवरलैप मैंने नेक बनाया है और इसको आगे से फ्रंट ओपन रखा है। और ये फ़्रॉक का स्टाइल है, यानी कि एक ही चीज़ में मैंने फ़्रॉक पे ही ओवरलैप गला बनाया है। और बहुत ही खूबसूरत सा ये गला और ये फ़्रॉक हमारी तैयार हुई थी। इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही चीज़ें मैं आपको साथ बताऊंगी। वीडियो में साथ रहिएगा और पूरी देखिएगा वीडियो के किस तरह से इस सूट को मैंने फ़्रॉक को कटिंग किया और किस तरह से इसका मैंने सारा सामान वगैरह प्रेसिंग की और किस तरह से इसको मैंने रेडी किया। तो ये देखें, ये लंबी पट्टी मैंने फैब्रिक में से कटिंग कर ली थी। उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई और बाकी इसकी जितनी फ़्रॉक की लेंथ थी उस हिसाब से फ्यूजिंग को मैंने कट कर लिया था। और इसको एक रफ़ कपड़े पे, यानी कि जो फैब्रिक हमने निकाला हुआ था प्रिंटेड, उसकी लंबी सी पट्टी को हमने निकाल लिया था। और अगर आपके पास बिल्कुल सीधी लंबी पट्टी नहीं है तो आप उसके अंदर जोड़ लगा के एक पट्टी बना सकते हैं। तो इस तरह से करके ये मैंने ओवरलैप के नेक कॉलर जो बनाना था उसकी पट्टी पहले चिपका ली थी। फिर उसके बाद हमने ये यॉग है हमारा, तो ये यॉक की हमारी कटिंग हमने आर्मोल इसकी कटिंग कर ली थी। इसकी लंबाई चौड़ाई सब निकाल ली थी। उसके बाद हमने ये वी शेप में गले को कट करना है। तकरीबन ये 2.5 से 3 साल की बच्ची की ये फ़्रॉक थी और इसके गले की हमने चौड़ाई जो थी वो 2.5 इंच ली थी और लंबाई जो थी वो 3 इंच ली थी। इस तरह से हमने इसके गले की ली थी। छोटे बच्चों का गला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2.5 से 3 इंच के करीब लंबाई और चौड़ाई लेनी होती है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना होता बच्चों के फ़्रॉक्स में, यानी कि कहीं पे भी आपने चिट बटन लगा के गले को मैनेज करना होता है। तो इस तरह से ये मैंने इसका बनाया और उसके बाद में इसका साइज़ वगैरह नाप रही थी कि कितनी फ्यूजिंग, कितनी लंबी हमने इसकी कॉलर पट्टी बनानी है। तो इस तरह से करके ये कॉलर पट्टी मैंने बनाई इसकी। और फिर इसके ग्लू से, यानी कि जो इसकी ग्लू स्टिक थी उससे ये मैंने इसकी साइडें चिपका दी थी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक लेस भी लगानी थी, यानी कि GPO की लेस का इस्तेमाल करना था। तो सारा काम तो हमारा प्रेसिंग पे और जो है ना कटिंग, यानी कि प्रेस की टेबल पे ही सारा काम हमारा हो रहा था। स्टिचिंग की जगह पे से पहले आपने सारी चीज़ें इसको प्रेस करनी है और सारा इसका मटेरियल आपने रेडी करके रखना है, तो आपको स्टिच करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखें, फिर बाद में मैंने ग्लू और ये जो है इस तरह से लगा के लेस को मैंने चिपका लिया था। आप लेस पे लगा लें या कपड़े पे लगा लें, आप किसी भी तरीके से इस लेस को इस तरह से चिपका लें। और इस मैंने इसके ऊपर इसलिए करी थी क्योंकि लेस फौरी तौर पे चिपक जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से करके ये मैंने पहले पूरा कॉलर को रेडी कर लिया था। ये देखें, खुद ब खुद ही आपको दिख रहा होगा कि कॉलर का स्टाइल क्या है। आपने सिर्फ कॉलर को ही पहले रेडी करना होता है, फिर बाद में तो सब कुछ आसान लग रहा होता है कि कितने आसानी से हमने ये मैनेज कर लिया था। फिर इसके बाद क्या करना था, ये मेरे घेर का कपड़ा, यानी कि चौकोर पीस निकले हुए थे और ये घेर का कपड़ा है। और बैक साइड पे तो बिल्कुल सीधा एक ही कपड़ा लगाना था और फ्रंट साइड पे आपके, यानी कि जो मैंने फ्रंट ओपन रखा हुआ था, तो आगे की योक जो थी वो आगे से कटी हुई थी, खुली हुई थी, और बैक साइड जो था वो हमारा एक ही कपड़े पे कटा हुआ था। फिर क्या करना था, आपने पहले मैंने कॉलर की सेटिंग करी, इसके दोनों ही कंधों को पहले ज्वाइन कर लिया था। और फिर इसकी जो है ना, यानी कि जो बैक साइड था उसकी जो हमने यानी कि चुनों वाली जो फ़्रॉक का हिस्सा था वो सिंगल ही रखा, एक ही। और जाहिर सी बात है, जब हमें आगे हमने खोला हुआ रखा था तो इसकी हाफ हाफ हमने बीच की कटिंग कर ली और पहले मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया था कॉलर लगाने की वजह से। ये देखिए, इस तरह से चुनों को आपने सेट करना है और फिर नीचे से ही आपने, यानी कि एक साइड से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड पर आपका एंड हो जाएगा। इतनी आसान तरीके से आप कॉलर को लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप बड़ी फ़्रॉक में भी लगा सकते हैं, ये छोटी फ़्रॉक है। और ये देखें, नीचे की साइड से, यानी कि जो घेरा था हमारा फ़्रॉक का, उधर से मैंने ये स्टार्ट करा है, क्योंकि सारी प्रेसिंग से तो मैंने इसको सेट कर लिया था, यानी कि लेस भी लगा ली थी, इसकी फोल्डिंग भी कर ली थी फ्यूजिंग की। फिर इसके बाद हमने फ़्रॉक के ऊपर इसको सिर्फ सिलाई ही करनी थी, यानी कि सारी तो हमारी तैयारी हुई भी थी, उससे फिनिशिंग भी आई। और फिर एक ही सिलाई में आपका ये पूरा, एक ही सिलाई में आपका कॉलर लग गया, यानी कि आपने नीचे वाले एक साइड से स्टार्ट करा और दूसरी वाले घेरे पे इसका एंड होगा। एक ही सिलाई पे आपका ये लग जाएगा खुले में। आपने पहले इस कॉलर को लगाना है, बाद में आपने स्लीव्स लगानी है, साइड की फिटिंग करनी है, बाकी काम आपने बाद में करना है।
सबसे पहले आपने इस कॉलर को लगाना है, इससे आपको खुलने में आराम से लग जाएगा। ये देखें कितने आसान तरीके से ये मैंने लगाया कॉलर, और ये देखें आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने लगाया और कितना इजी तरीका है इसको लगाने का। बाद में आपने इसको प्रेस से सेट करना, जितना खोलना है आगे से उतना खोल लेना, थोड़ा सा खोल के छोड़ के आपने चिट बटन लगाना है, बाकी इसको पैक कर देना है। क्योंकि छोटे बच्चे का सर की वजह से आपने थोड़ी सी जगह पे चिट बटन लगाना है, बाकी इसका सारा नीचे एक पट्टी सी के आपने नीचे लगा के इसका जो खुला हुआ साइड है इसको बंद करना है, ठीक है। या अगर आप चाहें तो कांच बटन इसके ऊपर करवा सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास। मैंने लेस लगाई थी, मैंने पूरा हिस्से को बंद कर दिया था, सिर्फ चिट बटन सर से उतारने के लिए लगा दिया था शुरू में, और बाकी इसको सिलाई से ही पूरा सी दिया था। फिर इसके बाद जो हमने चुनें डाली थी वो हमने सेट करनी थी कि कितनी चुनों पे कितनी चोली आ रही है, और इसके लिए हमने जो है ना बड़ा टांका लगा के हाथ से चुनों को सेट करा था। तो इस तरह से करके आपने ये सेट करना है, या जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने इस तरह से करा था ये काम। और फिर इसके बाद क्या करना था आपने, ये देखें ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी आपने इसी तरह से लगाना है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक बनी थी, कलर भी बहुत ही खूबसूरत था, और छोटी बच्चियों के ऊपर इस तरह की फ़्रॉक के डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और आपको आइडिया भी मिल जाता है कि छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स हों या सूट हों तो हम किस तरह से सिएं और किस तरह की डिज़ाइनिंग करें। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने बच्चों के फ़्रॉक्स पे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये देखें। और फिर इसके बाद बैक साइड पे ये मैंने चूने इसकी सेट करती रही, और बैक साइड की चोली के ऊपर ये चुनों वाला साइड हमने लगा के सी दिया था। तो मैंने गोल चोली नहीं चढ़ाई थी इसके ऊपर, मैंने इसकी जो है पहले चुने और बॉडी के ऊपर लगा दी थी, फिर इसके बाद एक ही दफ़ा में हमने साइड की सिलाई लगाई थी। ये देखें चूने मैंने लगा दिए इसके ऊपर, आगे की भी और पीछे की भी, और कॉलर भी हमारा लग चुका है। स्लीव्स हमने इसकी बाद में देखनी है कि किस तरह से बनानी है, विदाउट स्लीव्स हैं या स्लीव्स हैं वो आपने ये देखते रहना है, और इस तरह से करके आपने फ़्रॉक को रेडी करना है। बहुत ही प्यारी सी हमारी फ़्रॉक का डिज़ाइन बना था। इससे पहले भी मैं फ़्रॉक के डिज़ाइन अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। तो इसी तरह से छोटे बच्चों के फ़्रॉक्स का मैंने कहा कि चलें और डिज़ाइनिंग में बताती हूँ, और किस किस तरह के स्टाइल आप बना सकते हैं घर में। और फिर मैं इस तरह से भी आपको बताना चाहूँगी कि बचे हुए कपड़ों में से किस तरह से फ़्रॉक्स हम निकाल सकते हैं। ये तो फ्रेश पीस था और ये किसी कस्टमर का आया हुआ था, तो इस तरह से ये मैंने इसको बना लिया था। बचे हुए पीस में से भी किस तरतीब से और किस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों की फ़्रॉक्स, और इसकी डिज़ाइनिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि छोटे बच्चों के कपड़ों पे आप किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये लॉन की फ़्रॉक थी, लेकिन अब जो है विंटर आ रहा है तो आपने उस हिसाब से आपने बनाने हैं बच्चों के, ये किस तरह से बनाने हैं। ये थोड़ी सी लेट हो गई अपलोड करने में, और ये विदाउट स्लीव्स और इस तरह की ये मैंने बनाई हुई थी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन हमारा तैयार हुआ था। गर्मियों की फ़्रॉक थी ये, और अभी तक तो हमारी कराची में गर्मी चली रही है, और आप लोगों के इलाकों में अगर ठंड आ गई है तो आपने इसके अंदर स्लीव्स लगा के बनाना है, और थोड़ा सा फैब्रिक मोटा लेना है। ये लॉन का फैब्रिक था, विदाउट स्लीव्स पे ये मैंने बनाया था। और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगा दी थी, जो इसकी विदाउट स्लीव्स थी। यहाँ पर भी मैंने एक लेस लगा दी थी और पाइपिंग पट्टी लगाई हुई थी। तो उससे पहले मैंने इसके ऊपर लेस लगाई, फिर बाद में इसकी पाइपिंग पट्टी को फोल्ड कर दिया था ताकि सिलाई नज़र ना आए। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ब्राइडल, जेंट्स, लेडीज़ हर तरह के काम मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह का काम, हर तरह की चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग की, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकी किसी बाइस, और ना ही मैं अपलोड कर सकी। लेकिन अब जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आपने पूरी देखनी है, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूंगी कि किस किस तरह की डिज़ाइनिंग आजकल चल रही है, और किस तरह की डिज़ाइनिंग हम बनाते हैं, और किस तरह से उसको सिलाई करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह की चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। छोटे बच्चों की भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो जेंट्स हों, लेडीज़ हों या छोटी बच्चियों के हों। तो हर तरह की डिज़ाइनिंग हम इस पे दिखाते रहते हैं ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए। अच्छा, अब ये देखें बातें बहुत हो गई हैं। ये सेंटर में जो हमने पट्टी लगाई थी
और इसको हमने वापसी पैक करना है, यानी कि सिलाई करनी है। हमने इसको जॉइंट को वापसी बंद करना है। सिर्फ स्टाइल के लिए हमने ये खोला था, कॉलर लगाया था, उसके बाद हमने ये जगह को वापसी बंद करना है। जी ये बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं संभाल पाते, तो आगे का हिस्से को आपने बंद करना है। और फिर बाद में चाहें तो आप इसके ऊपर कोई बटन वगैरह लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, चाहें तो नहीं भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। और फिर इसके बाद ये देखिए, मैंने साइडें इसकी जोड़नी थी, साइड की सिलाई लगानी थी। और ये थोड़ी हेल्दी बच्ची थी, तो मैंने ज़्यादा इसके अंदर कट नहीं डाला और इसको ढीला ढीला करके ही सिया था। ये देखें, इस तरह से करके मैंने इसकी साइड से फिटिंग की सिलाई लगाई, और वो ज़्यादा मैंने अंदर नहीं लिया था, किनारी किनारी पे सिलाई लगाई थी। दोनों साइडों पे आपने सिलाई लगानी है। और फिर इसके बाद जो है घेरे पे आपने रेडी करना है। घेरे पे भी मैंने लेस लगाई थी, इसको फोल्ड कर दिया था, और ये फ्रॉक्स हमारी रेडी हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत हमारी फ़्रॉक लग रही थी, इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत था। और फिर इसके ऊपर जो हमने कॉलर बनाया था, ये बहुत ही इसका अच्छा लग रहा था। और सर्दियों में तो इस तरह के कॉलर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और हम इस तरह के कॉलर बच्चियां भी पहनती हैं, बड़े भी पहनते हैं, और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के कॉलर। और ये देखें, इस तरह से बड़ा स्मार्ट लुक आता है। ये देखें कितनी प्यारी ये फ़्रॉक्स है। आपने लाजमी वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि फ़्रॉक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, इसका तरीका कैसा लगा, स्टाइल कैसा लगा, और मेरा बताने के तरीके से आपको समझ आया या नहीं आया। और सब आपने देखनी है इसको। बाद में ये मैंने लास्ट में इसके ऊपर एक लेस लगाई थी, और ये इसी तरह से अलग से पट्टी कुछ नहीं लगाई थी, इसी के अंदर ही लगा के मैंने फोल्ड कर दिया था। ये देखें, इस तरह से आपने लगा के फोल्ड करना है। और अगर आपके पास कपड़ा कम है, फ्रॉक की लेंथ में कमी हो रही, तो आपने एक पट्टी अलग से लगानी है, और अलग से लगाने के बाद इसको फोल्ड करना है। तो मेरे कपड़े में जगह थी इतनी, तो मैंने इसी कपड़े के ऊपर गुम सिलाई करी, और फिर इस तरह से करने के बाद मैंने इसी से ही फोल्ड कर दी थी, क्योंकि मेरे पास जो ये फैब्रिक है उसमें जगह इतनी थी कि मैं इसी में ही फोल्ड कर सकती थी, तो मैंने इसी में ही फोल्ड कर दी थी। ये देखें, फाइनल लुक है इसका मेरी फ़्रॉक का। और ये आपको कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया बहुत बहुत।